हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम जानेंगे सावन मास का दूसरा अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं हम सावन मास का दूसरा अध्याय। ओम गण गणपताय नमः। शंकर जी ने संत कुमार जी से कहा, हे महाभाग ब्रह्मपुत्र, आप नम्र हैं, जिस कारण आप श्रद्धालु हैं, समस्त गुणों से युक्त श्रोता है। सावन मास के बारे में आपने जो पूछा वे प्रसन्नता से आपसे कहता हूँ। हे तात, एकाग्र मन होकर सुनो। हे योगिन, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य सायकाल 4 बजे भोजन करे, 1 महीने तक रुद्राभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे, पुष्प फल धान्य तुलसी की मंजीरी युक्त दल बिल्व पत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करे, कोटिलिंग अर्चना करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, नियम का धारण पारण करे, उपवास करे। मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, अतः उसे भी करे। इस मास में जो जो किया गया है वे अनंत फल देने वाली है। हे मुने, इस मास में भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, सत्य कहे, कभी भी व्रत से रहित ना करे, प्रातः स्नान करे, इंद्रियों को वश में रखे, एकाग्र मन हो, रोज मेरी पूजा करे। इस महीने में मंत्रों का पुरुषवन भी उत्तम सिद्धि देने वाला है। 6 अक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करे, प्रदक्षिणा नमस्कार तथा वेद पाठ करे, जो संघ और वांछित फल देने वाला है। पुरुष सुंगते जपे, जो अधिक फल देने वाला है। गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम करने पर शग मिलता है और इच्छित फल देने वाला होता है। जो इस महीने में एक दिन भी व्रत से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। जैसा ये मास मुझे प्रिय है वैसा कोई भी मुझे प्रिय नहीं है। ये महीना कामना के अनुकूल फल देने वाला है तथा निष्काम भाव से किया हुआ कर्म मोक्ष फल देने वाला है। हे सतम, उस समय में जो व्रत कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी पूजा का भोजन करें। सावन मास के पहले सोमवार से प्रारंभ कर 3.5 मास तक होने वाला संपूर्ण कामने का अर्धशक्ति प्रदादाते रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पति को गुरुदेव का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत होता है। हनुमान तथा नरसिंह का शनिवार को व्रत कहा गया है। हे मुने, अब तिथियों से होने वाले व्रतों को सुनो। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तिथि द्वितीया को उदंबर और शुक्ल पक्ष तृतीया को गौरी और सावन शुक्ल चतुर्थी को दुर्वा गणपति नाम का व्रत होता है। इसी को विनायक चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी में नाग पूजन में उत्तम कही गई है। षष्ठी के दिन सपोदन नाम का व्रत और सप्तमी के दिन शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। सावन मास के कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान बताया गया है। शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा गया है और शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत होता है। कोई के मनुष्य इस महीने की दोनों पक्ष की एकादशी को आशा व्रत का होना मानते हैं। सावन शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्रारोपण करना कहा गया है, अतः द्वादशी को भगवान हरि के श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्राप्त कराता है। सावन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को विसर्जन, उपाकर्म, सभा, दीप, रक्षाबंधन, स्वानिकर्म, सर्पबलि तथा हे ग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार कहा है। 7 व्रत सावन शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। सावन मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी तथा सावन कृष्ण को पंचमी को मानव कल्पादि का किया गया है। हे द्विजोतम, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान विष्णु का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है। उसी दिन व्रत तथा महोत्सव करे। सावन मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। कुष्ठोपाठन करे और विश्वों का अर्चन करे। शुक्ल पक्ष की प्रथमा से प्रारंभ कर समस्त तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिविदा तिथि में अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के सकंत, सप्तमी के सूर्य और अष्टमी के शिव, नवमी की दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विश्वदेवास्वामी,
है। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव और पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी है। अमावस्या के पितृ स्वामी हैं। इस कर्म से ये देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में उस देवता की अर्चना करनी चाहिए। हे मुने, इस मास में प्राय अगस्त्य का उदय होता है। मैं उस समय को कहता हूँ। एकाग्र मन से आप सुने। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घंटे बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व से ही अर्घ्य दे। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते हैं। सावन मास में गवसती नाम से तपते हैं। उनका पूजन भी इस महीने में भक्ति द्वारा तत्पर हो करे। सावन मास में शाक का त्याग करे, भाद्रपद में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग करे। ये संपूर्ण विधान करने में यदि समर्थ ना हो तो सावन मास में इन वस्तुओं का त्याग करने से भी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हे मानद, ये आपसे मैंने अति संक्षेप से उपदेश किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार पूर्वक वर्णन कोई 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता है। मेरे पितृतीर्थ या भगवान हरि के पितृर्थ संपूर्ण व्रत करे। परमार्थ रूप से विचार करने पर मेरे तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरकगामी होते हैं। हे संत कुमार, आप सावन मास में धर्म पालन करें। तो जी, दूसरा अध्याय समाप्त सावन मास का। तो जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।